ईरान के साथ जारी टकराव के बीच अब अमेरिका खुद अपने ही बनाए सवालों के घेरे में खड़ा दिखाई दे रहा है। जिस तरीके से अमेरिका के प्रवक्ता ईरान में हुए हमलों की सीधी जिम्मेदारी लेने से बचते हुए नजर आ रहे हैं, उससे ये संकेत साफ मिलता है कि कहानी उतनी सरल नहीं जितनी दुनिया को बताई जा रही है। धीरे धीरे अमेरिका की विदेश नीति के पन्ने खुल रहे हैं और अब उसके अपने ही सहयोगी देश सवाल उठा रहे हैं। विडंबना यह है कि जो अमेरिका अक्सर दुनिया को अंतर्राष्ट्रीय कानून और नियमों का पाठ पढ़ाता रहा, आज उसी के कदमों को लेकर अंतर्राष्ट्रीय कानून के उल्लंघन की चर्चा हो रही है। ईरान के साथ जारी इस तनाव के बीच अमेरिका को अपने ही कुछ यूरोपीय सहयोगियों की असहजता का सामना करना पड़ रहा है। उदाहरण के तौर पर ब्रिटेन ने अमेरिका को अपने एयरबेस का इस्तेमाल ईरान पर हमले के लिए करने देने में स्पष्ट हिचकिचाहट दिखाई। ये हिचकिचाहट केवल कूटनीतिक नहीं बल्कि अंतर्राष्ट्रीय कानून और क्षेत्रीय स्थिरता से जुड़ी हुई चिंताओं को भी दर्शाती थी। वहीं स्पेन ने अमेरिका और इजरायल की सैन्य कार्रवाई को एक तरफा बताते हुए कहा कि इस तरीके की कार्रवाई मध्य पूर्व में स्थिरता को बढ़ा सकती है। इस मुद्दे पर टर्की का रुख भी खासा सख्त रहा। टर्की ने न केवल नाटो का सदस्य है बल्कि ईरान का पड़ोसी भी है, इसलिए उसका बयान क्षेत्र राजनीति में काफी महत्व रखता है। टर्की के राष्ट्रपति रिसेप तैयब एर्दोगान ने साफ शब्दों में कहा है कि इस तरीके के हमले अंतर्राष्ट्रीय कानून का खुला उल्लंघन है। उनका कहना है कि किसी भी देश की संप्रभुता और क्षेत्रीय अखंडता को इस तरीके से निशाना बनाना वैश्विक नियमों के खिलाफ है और इस पूरे क्षेत्र में तनाव बढ़ सकता है। सिर्फ टर्की ही नहीं बल्कि चीन, रूस और पाकिस्तान जैसे देशों ने भी ईरान पर हुए हमलों को अंतर्राष्ट्रीय कानून के खिलाफ बताया। इन देशों का कहना है कि किसी भी देश के खिलाफ इस तरीके की सैन्य कार्रवाई अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था को कमजोर करती है। वहीं फ्रांस के राष्ट्रपति एमेनुएल मैक्रों ने भी अमेरिका और इजरायल की सैन्य कार्रवाई को अंतर्राष्ट्रीय कानून की सीमाओं से बाहर बताया। यानी ये मुद्दा अब केवल क्षेत्र विवाद पर नहीं रहा बल्कि वैश्विक स्तर पर एक बड़ी बहस का रूप ले चुका है। दरअसल इस पूरे विवाद के केंद्र में अंतर्राष्ट्रीय कानून की एक बुनियादी सिद्धांत है जो संयुक्त राष्ट्र चार्टर में साफ रूप से दर्ज है। संयुक्त राष्ट्र चार्टर के अनुच्छेद 2.4 के अनुसार सभी सदस्य देशों को अपने अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में किसी भी राज्य की क्षेत्र अखंडता या राजनीतिक स्वतंत्रता के खिलाफ बल प्रयोग करने या उसकी धमकी देने से बचना होगा। इसका सीधा मतलब यह है कि किसी भी देश को बिना स्पष्ट अंतर्राष्ट्रीय वैधता या सुरक्षा परिषद की अनुमति के किसी दूसरे देश पर सैन्य हमला करने का अधिकार नहीं है। इसी कारण जब किसी देश द्वारा एक तरफा सैन्य कार्रवाई की जाती है तो उसे अंतर्राष्ट्रीय कानून के उल्लंघन के रूप में देखा जाता है। अंतर्राष्ट्रीय कानून का उद्देश्य है कि देशों के बीच विवाद बातचीत, कूटनीति और संयुक्त राष्ट्र जैसे वैश्विक मंचों के माध्यम से सुलझाए जाए, ना कि सैन्य ताकत के जरिए। संयुक्त राष्ट्र की भूमिका भी इसी सिद्धांत पर आधारित है। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद का काम अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा को बनाए रखना है। जब भी किसी क्षेत्र में युद्ध या सैन्य तनाव की स्थिति पैदा होती है तो सुरक्षा परिषद उस पर चर्चा करती है और सदस्य देशों से संयम बरतने की अपील करती है। न्यूयॉर्क स्थित संयुक्त राष्ट्र मुख्यालय में महासचिव एंटोनियो गुटेरेस ने 28 फरवरी को सुरक्षा परिषद को संबोधित करते हुए कहा था कि अमेरिकी और इजरायली हवाई हमले संयुक्त राष्ट्र चार्टर के समेत अंतर्राष्ट्रीय कानून का उल्लंघन करते हैं। उन्होंने ये भी कहा कि इस तरीके की कार्रवाई क्षेत्र में शांति और स्थिरता को कमजोर कर सकती है। हालांकि गुटेरेस ने ईरान के जवाबी हमलों की भी आलोचना की और कहा कि किसी भी देश को क्षेत्र अखंडता का उल्लंघन करने का अधिकार नहीं है। उनका साफ संदेश था कि मिडिल ईस्ट में जैसे संवेदनशील क्षेत्रों में किसी भी प्रकार की सैन्य कार्रवाई पूरे क्षेत्र को अस्थिर कर सकती है और इसका असर वैश्विक शांति पर भी पड़ सकता है। यानी इस पूरे घटनाक्रम ने एक बार फिर ये सवाल खड़ा कर दिया है कि क्या अंतर्राष्ट्रीय कानून वास्तव में सभी देशों पर समान रूप से लागू होता है या फिर वैश्विक राजनीति में ताकतवर देशों के लिए नियम अलग हो जाते हैं। ये वही बहस है जो आज दुनिया भर में चल रही है।